दोस्तों, आप अमेरिका के सपोर्टर हैं या फिर रशिया के सपोर्टर हैं? आने वाले कुछ मिनटों में मैं जो भी बातें बोलूंगा आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप एक बात स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे कि रशिया हो या फिर अमेरिका हो, यानी ये दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के एक्सपोर्टर, इन्होंने अपने हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारी आग लगाई है। इवन मैं आपको बता दूं कि हथियार एक्सपोर्ट की आग में खुद भारत भी जल चुका है। इवन अभी तक जल रहा है। वो तो भला हो डीआरडीओ का कि मैक्सिमम हथियार आज वो घर पर बनाने लगा है, वरना हम लोग आज भी हथियार एक्सपोर्ट की आग में जल रहे होते। वैसे भी मैं आपको बता दूं भारत की वैल्यू, और ये कोई बताने में अच्छी बात नहीं लगती है कि भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर्स कंट्री का सबसे बड़ा बायर है। पहले नंबर पर आता है रशिया, जिससे कि हम लोगों ने इस समय 41% तक हथियारों की खरीद कम जरूर कर दी है, लेकिन फिर भी हम लोग रशिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश में से सबसे ऊपर है। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस से भी हथियार खरीदने के मामले में भारत नंबर 1 है। उसके बाद बाकी की कंट्रीज आती हैं। इसराइल की अगर बात की जाए तो इसराइल से भी हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 कंट्री भारत है। फ्रांस का मेरे ख्याल से इस बार आंकड़ा बदल जाएगा और वो यूएई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएई ने रिसेंटली 80 की संख्या में रफाल F4 खरीदे हैं फ्रांस से। लेकिन फिलहाल तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारत नंबर 1 है बराबर। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है सऊदी अरेबिया। वैसे अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता है, तो कोई एक कंट्री नहीं है जिसका नाम हम लोग ले लें, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। उसकी हथियार खरीदने की जो प्रवृत्ति है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि इस बार उसने थोड़े से कम हथियार खरीदे। इस वजह से अमेरिका को 121 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। 121 बिलियन डॉलर्स, भाई पाकिस्तान की जीडीपी देख लेना कितनी है। इतना तो नुकसान हो गया अमेरिका को। यह है वैल्यू सऊदी अरेबिया के हथियार खरीदने की। अब दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा था अमेरिका में, अमेरिका के जब वो राष्ट्रपति थे, उसी समय इजराइल में राष्ट्रपति थे बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन तीनों ने दोस्तों कुछ ऐसी तिकड़म जमाई कि पूरी अरब कंट्रीज के साथ भारत और इजराइल के मधुर संबंध कर दिए। पहले आपने नोटिस किया होगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इजिप्ट, ये जमाने भर की जो अरब कंट्रीज है, भारत और इजराइल के खिलाफ बहुत जहर उगल चुकी है। भारत और इजराइल के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में सबसे ज्यादा आगे इन्हीं का नाम रहा है। आतंकवाद को फंडिंग इन्हीं देशों से आती थी। पाकिस्तान वगैरह तो भिखारी देश हैं। लेकिन दोस्तों, इन 3 राजनेताओं ने कुछ इस तरह की प्लानिंग की, जिसके बाद ये सारे के सारे अरब कंट्रीज भारत और इजराइल के फैन हो गए। इवन इस हद तक इन लोगों ने भारत से दोस्ती निभाने के लिए शुरुआत कर दी कि ये लोग पाकिस्तान को भूल चुके हैं। सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया में रामायण और महाभारत के पाठ पढ़ाए जाएंगे वहां के स्कूलों में। यूएई की बात की जाए तो वहां पर मंदिर बन रहे हैं। वो लोग आर्टिकल 370 है जो हमने हटाया, उसके ऊपर थोड़ा सा भी विरोध नहीं करते, उल्टा कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल तो उनका इतना बड़ा दुश्मन था कि कह नहीं सकते, आप तो सभी जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद भी अब इजराइल के वहां पर टूर होते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इन अरब कंट्रीज में विजिट करने के लिए जाते हैं। हथियारों की ईच अदर डील हो रही है। कहने का मतलब ये मौका बहुत अच्छा है अरब कंट्रीज का इस्तेमाल करने के लिए। इसमें अरब कंट्रीज का भी फायदा है। अभी अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया जब अमेरिका से इतनी भारी भरकम मात्रा में हथियार खरीदता है, इतना बड़ा एडवांटेज है अमेरिका को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और समय लेकर आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका का हथियार एक्सपोर्ट का मार्केट सबसे बड़ा है। इसी के ऊपर अमेरिका डिपेंड करता है। बाकी सारी चीजों के लिए वो इंपोर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। केवल और केवल हथियार मार्केट के ऊपर ही वो निर्भर करता है। इससे उसकी डिप्लोमेसी भी चलती है, उसे मोटा मुनाफा भी मिलता है। तो अमेरिका सऊदी अरेबिया से इतना बड़ा फायदा उठाता है, साथ में यूएई से भी, लेकिन इसके बाद भी कभी इनके पक्ष में नहीं खड़ा रहता। वो यमन में लड़ रहे आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल थोड़ा सा अलग कर दीजिए। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली जो बाइडन की, तो जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, इन्हें बहुत परेशान किया है। यमन के आतंकवादियों को खुला समर्थन देना इनकी प्रवृत्ति है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनारियो बन गया है कि सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का फोन कॉल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इस मौके का फायदा किस तरह से सऊदी अरेबिया और भारत आपस में मिलकर उठा सकते हैं, ये आप जान लीजिए। देखिए, जो सऊदी अरेबिया की ज्यादातर रिक्वायरमेंट है वो अमेरिका पूरी तो कर देता है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होता सऊदी अरेबिया को, क्योंकि अमेरिका अपने हथियार जब बेचता है तो उसके साथ कई सारी कंडीशंस रख देता है कि आप इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे दोस्त हैं। उसके खिलाफ तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वो हमारा जीजाजी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इसलिए बीच में जो खबरें निकल कर आई थी वो भी आपने सुनी होगी कि सऊदी अरेबिया चाइना से बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजीज ले रहा है और साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तहत बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पर अब उसको ट्रस्ट नहीं रहा है। उसे पता चल गया कि अमेरिका केवल और केवल चूना लगा रहा है। ऐसी परिस्थिति, अब चूंकि चाइना भी ज्यादा ट्रस्टफुल कंट्री नहीं है, ये सऊदी अरेबिया भी जानता है। उसे पता है कि भारत सबसे ज्यादा ईमानदार देश है और भारत के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना, कोई भी बिजनेस करना हमेशा फायदे का सौदा है।
ऊपर से भारत अपनी ज़रूरत का 65% क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से ही खरीदता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारत और सऊदी अरेबिया एक हो जाएं तो रशिया और यूएसए इन दोनों की लिटरली हालत खराब हो सकती है। भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास काम करने वाले लोग हैं, भारत के पास हुनर है। भारत का डीआरडीओ अगर चाहे तो कोई भी वेपन बना ले, केवल उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप पैसा प्रोवाइड करवाइए। क्योंकि इन सब कामों के लिए किसी भी हथियार को जब आप डेवलप करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं तो पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। तो ये पैसा पानी की तरह बहाने के लिए अगर सऊदी अरेबिया रेडी हो जाता है तो यकीन मानिए कि सऊदी अरेबिया और भारत मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भारत का डीआरडीओ कैपेबल है किसी भी तरह के हथियार को निर्माण करने के लिए। खासकर सऊदी अरेबिया की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो तो हम लोग आज ही फुलफिल करते हैं। आज हमारे पास लगभग सभी वो वेपन्स हैं जो कि सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ती है और सऊदी अरेबिया हमसे खरीद सकता है। केवल और केवल ईच अदर ट्रस्ट बैठने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर भारत और सऊदी अरेबिया मिलकर ये डिसाइड कर ले कि अब अमेरिका से हम हथियार नहीं खरीदेंगे, हम केवल भारत से हथियार खरीदेंगे, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया अमेरिका से कट जाएगा, जिससे अमेरिका को होगा नुकसान। लेकिन भारत के पास इतना पैसा आएगा कि भारत और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करके अपनी जरूरत के भी सारे हथियार घर पर ही बनाना शुरू कर देगा। तो भारत को रशिया की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। तो एक ही तीर से दो निशाने यहाँ पर लग सकते हैं। सऊदी अरेबिया और भारत मिलकर लिटरली अमेरिका और रशिया की हालत खराब कर सकते हैं। अगर ये प्लानिंग्स यहाँ पर सक्सेस हो जाए तो, और दिखाई दे भी रहा है कुछ हद तक भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में टेबल के नीचे से ही समझ लीजिए बातचीत चल रही है। क्योंकि ये लोग डायरेक्टली पब्लिक डोमेन में ज्यादा कोई बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन सब चीजों की खबर अमेरिका और रशिया तक जाती है तो कोई ना कोई बीच में अड़ंगा ये लोग लगा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जरूर सकती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।